Hello everyone, this is Jayesh Umre and from today we are going to start learning Java programming। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ओनली जावा प्रोग्राम बनाना ही नहीं सीखना है, बल्कि जावा प्रोग्रामिंग को कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्टडी करना है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट को मिलेगा प्लेसमेंट में। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर ऑन जावा प्रोग्रामिंग। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जावा प्रोग्रामिंग के लिए हमारे कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए जेडीके। जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। और जेडीके होता क्या है ये हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, बिकॉज तब तक हम जावा प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो चुके होंगे और जेडीके को समझना हमारे लिए इजी रहेगा। बिकॉज यदि मैं अभी आपको जेडीके के बारे में बताऊंगा तो वो एक तरह से रटना हो जाएगा, याद करना हो जाएगा। हम पढ़ेंगे जेडीके के बारे में कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जैसे क्वेश्चंस कंपनी वगैरह में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जेडीके को डाउनलोड कैसे करें। अगर डाउनलोड करेंगे देन उस पर हमको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं सर्च इंजन की। तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ मैं टाइप करता हूँ ओरेकल जावा डाउनलोड। तो लिंक हमारे सामने ओपन है, जो फर्स्ट लिंक है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। सो oracle.com वेबसाइट हमारे सामने ओपन है और यदि हम यहाँ पे देखें तो हमको जेडीके डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी जेडीके डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी ओरेकल की वेबसाइट से जेडीके डाउनलोड कर सकते हैं। और हम सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। तो जेडीके मेरे पास है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। सिंपल प्रोसीजर है, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ठीक उसी तरीके से हमको जेडीके भी इंस्टॉल करना है। तो जेडीके हमारे सामने इंस्टॉल हो गया है। अब हमने जेडीके को डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जेडीके की ज़रूरत क्या है। भाई हमें तो जावा प्रोग्रामिंग सीखना है। यस, हमें क्या सीखना है यहाँ पे, जावा प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्राम मीन्स क्या, प्रोग्राम मीन्स सोर्स कोड। हमने प्रोग्राम को टाइप तो कर दिया, ओके, लेकिन इस प्रोग्राम को कंप्यूटर की समझ में आना चाहिए, या फिर हम सिंपल बोले कि मशीन की समझ में आना चाहिए। मशीन को नहीं समझता कि हमने क्या टाइप किया है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन रीडेबल फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ओके, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जेडीके पैकेजेस की। और जो जेडीके पैकेजेस है ये थे जेडीके के अंदर, उसी जेडीके के अंदर जिसको हमने डाउनलोड किया, जिसको हमने इंस्टॉल किया। लेकिन ये जो पैकेजेस है जेडीके को इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर में किस जगह पे रखे, डेट मीन्स हमको ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन की। हमको से मतलब है कि सोर्स कोड को लोकेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में या मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा, जेडीके पैकेजेस। तो उस लोकेशन को बताने के लिए हमें यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा कि आखिर जेडीके पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर में किस जगह पे रखें, तो उसको क्या बोलते हैं, पाथ। यदि हम इस पाथ को देखें तो ये पाथ कुछ और नहीं बल्कि कहलाता है एनवायरनमेंट वेरिएबल। जावा एनवायरनमेंट का जिसका काम होता है जेडीके पैकेजेस की लोकेशन बताना।
अब कई व्यूअर्स को ये वर्ड न्यू लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको एवरीथिंग क्लियर होते जाएगा। अभी हमें क्या करना है, ओनली पाथ सेट करना है। लेकिन पाथ को सेट करने के भी यहाँ पे 2 वे है। अगर हम लोग फर्स्ट वे देखें तो वो है टेम्परेरी, और जो सेकंड वे है वो है परमानेंट। और हमको इनके नेम से इनका मीनिंग मालूम पड़ रहा है कि अगर हमने टेम्परेरी पार्ट सेट किया हुआ होगा तो क्या होगा, और परमानेंट पार्ट सेट करने पे क्या होगा। और अभी तो हमको डेली ही जावा प्रोग्रामिंग लर्न करना है, तो हम लोग यहाँ पे परमानेंट पाथ सेट करेंगे। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेरी पाथ सेट कैसे होता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि परमानेंट पाथ कैसे सेट होगा। अब सबसे पहले हमें कंप्यूटर में उस लोकेशन को ओपन करना है जहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद फाइल्स जाके सेव होती है, तो वो लोकेशन है माय कंप्यूटर। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ माय कंप्यूटर के अंदर। अगर हम लोग देखें लोकल डिस्क सी, ये पे जाके फाइल स्टोर होती है। अब लोकल डिस्क सी में मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ प्रोग्राम फाइल। मैं विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रोग्राम फाइल x86 नाम के फोल्डर को मैंने ओपन किया। अब प्रोग्राम फाइल में जाके हमें क्या करना है कि जावा नाम के फोल्डर को ढूंढना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जावा नाम का फोल्डर मेरे सामने। अब जावा नाम के फोल्डर में जाके जेडीके नाम के फोल्डर में जाना है। अब जेडीके नाम के फोल्डर में जाके हमको बिन नाम के फोल्डर में जाना है। अब ये जो पाथ हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पाथ को हमको कॉपी कर लेना है। तो मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। तो जो हमको पाथ मिला है वो कुछ इस तरह से, सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स x86 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जावा नाम का फोल्डर है। देन जावा नाम के फोल्डर के अंदर जेडीके 1.6.0 नाम का फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर बिन नाम का फोल्डर है। तो हमें इतना पूरा पाथ कॉपी कर लेना है। और यदि बिन नाम के फोल्डर के अंदर आप देखेंगे तो आपको इतनी सारी फाइल्स यहाँ पे दिखाई देगी। सो इन फाइल्स के बारे में आप स्टडी करके देखना, मीन्स सिंपल आप हर एक फाइल के बारे में गूगल करके देखना और ये पता करना कि हर एक फाइल का यूज़ क्या है। क्योंकि अभी हमने जावा में प्रोग्राम एक भी नहीं बनाया है, सिर्फ हमने जेडीके को इंस्टॉल ही किया है, तब भी हमारे सामने इतनी सारी फाइल्स आ चुकी है। और यदि हम इन सारी फाइल्स का टाइप देखें तो सारी फाइल्स यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन। डेट मीन्स ये सारी फाइल्स कोई सॉफ्टवेयर है। तो आखिर इन एप्लीकेशंस का यूज़ क्या है, ये पता लगाना भी ज़रूरी है। हमको यहाँ पे सेट करना था पाथ। हम वापस जाएंगे माय कंप्यूटर पे। अब माय कंप्यूटर पे जाने के बाद हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ विंडो पे जाना है। तो माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी विंडो हमारे सामने है, हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर देखूं तो हमें यहाँ पे देखना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। ओके, अब मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमको शो होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें, हमको पाथ सेट करना है, तो एक ऑलरेडी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक वेरिएबल बना हुआ है पाथ नाम का। ओके, और कोई पाथ यहाँ पे सेट है। लेकिन हमको क्या करना है कि जावा का पाथ भी सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे। ओके, एडिट पे जाने के बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया और जो भी पाथ मैंने कॉपी किया था उस पाथ को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ओके, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओके को क्लिक करते जाना है। सिर्फ इतना काम था, हमने पाथ सेट कर लिया जावा का। अब हमारा कंप्यूटर रेडी है जावा प्रोग्रामिंग के लिए। अब जेडीके भी इंस्टॉल हो गया, पाथ भी सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, जावा प्रोग्राम को टाइप करना है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जावा प्रोग्राम को टाइप किस पे करें। तो इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे यूज़ में आ सकता है। जैसे मैं इन लेक्चर्स के लिए यूज़ करने वाला हूँ सिंपल टेक्स्ट पैड।
या फिर हम बोल सकते हैं नोटपैड। एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग के लिए आईडीई भी अवेलेबल है। आईडीई मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जैसे कि नेटबीन्स और एक्लिप्स। लेकिन अभी हम लोग आईडीई का यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्टपैड पे जो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है उसके ऊपर जावा प्रोग्राम बनाएंगे। और देन फ्यूचर में अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर तब हम आईडीई के ऊपर स्विच होंगे। बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि बिना आईडीई के सिंपल टेक्स्टपैड के अंदर जावा प्रोग्राम बनता कैसे है, कंपाइल कैसे होता है और रन कैसे होता है। अब यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स का यूज़ किया है, एक है कंपाइल और एक है रन। कई व्यूअर्स के लिए ये 2 वर्ड्स भी न्यू होंगे, तो डोंट वरी, धीरे धीरे हम इन सबसे फेमिलियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि एक जावा प्रोग्राम को टाइप कैसे करना है और एक जावा प्रोग्राम को रन कैसे करना है। हम एक छोटा यहाँ पे जावा प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने लिखा क्लास को नेम दे दिया फर्स्ट। अब इस क्लास के अंदर हमको एक मेन मेथड बनानी है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के पैरामीटर में हम पुट कर देंगे स्ट्रिंग args। एक मेन मेथड हमने यहाँ पर बना दी और इस मेन मेथड के अंदर हम एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और यहाँ पर हम एक मैसेज दिखा देते हैं, दैट इज जयेश उमरे वेलकम्स यू। अब कई व्यूअर्स सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या टाइप किया है। इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा मोटो ये नहीं है कि हमने टाइप क्या किया है, अभी हमारा मोटो ये है कि प्रोग्राम को रन कैसे करना है। टाइप करना आपने देख लिया, जिस तरह से हम सिंपल टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से हमको प्रोग्राम को टाइप करना है। तो हमारा मोटो क्या था कि जावा प्रोग्राम को टाइप कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। टाइप करना हमने देख लिया, अब बचा है रन करना। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, तो सेव करने में हमको ध्यान देना है। ओके, मैं यहाँ पे सेव अज कर रहा हूँ। ओके, और सेव में डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। इसको मैं नाम दे दिया फर्स्ट डॉट जावा। ओके, याद रखिए मैंने क्या नाम दिया, फर्स्ट डॉट जावा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यदि आप देखेंगे तो डेस्कटॉप पे हमको यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल दिखाई दे रही है। जो हमने फर्स्ट डॉट जावा नाम की फाइल बनाई है, अब इस फाइल को पहले हमें करना है कंपाइल। और कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे CMD का। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट का। पहले हम ओपन करते हैं CMD को। CMD को ओपन करने के लिए मैंने रन विंडो को यहाँ पे ओपन किया। ओके, इस रन विंडो को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया विंडो की +R। और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CMD। तो एक CMD हमारे सामने ओपन है। हमें फर्स्ट डॉट जावा को कंपाइल करना है। CMD में हम टाइप करेंगे जावासी। ओके, जावासी लिख के जो भी हमारी फाइल का नाम है, डेट इज फर्स्ट डॉट जावा, ये हमको टाइप करना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैं CMD के अंदर देखूँ तो अभी हम कहाँ पे हैं, C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, इंजीनियर के अंदर। लेकिन मैंने फाइल कहाँ पे सेव की है, डेस्कटॉप के ऊपर। डेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेस्कटॉप पे आना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए मीन्स पीछे आने के लिए हम यूज़ करते हैं CD डॉट डॉट। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CD डॉट डॉट, पीछे आ गया एक फोल्डर, देन CD डॉट डॉट। हम आ गए अब C ड्राइव पे। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावासी, देन फर्स्ट डॉट जावा। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड। अब फाइल नॉट फाउंड कब लिखा हुआ आता है? ओके, क्या लिखा है, फाइल नॉट फाउंड। अगर हम लोग ध्यान दें, जब मैंने जावा सी फर्स्ट डॉट जावा कमांड को टाइप किया उस समय हम लोग कहाँ पे हैं,
सी ड्राइव के अंदर, जबकि फाइल कहाँ पे रखी है, डेस्कटॉप के ऊपर। दिखती बात है, जब फाइल सी के अंदर है ही नहीं तो क्या लिखा हुआ आएगा, फाइल नॉट फाउंड। अब मैं क्या करता हूँ कि जो फाइल डेस्कटॉप पे रखी है इसको कॉपी करता हूँ सी के अंदर। सो फर्स्ट डॉट जावा को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, माय कंप्यूटर को ओपन किया, ओके। यहाँ पे जाके मैंने सी ड्राइव में गया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया फर्स्ट डॉट जावा को। अब यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट डॉट जावा यहाँ पर भी आ गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस जाते हैं CMD पे। अब अगेन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा सी, ओके, फर्स्ट डॉट जावा। अब फाइल नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए, नहीं आया। डेट मीन्स हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। और कंपाइलेशन कैसा है, सक्सेसफुल। अब हमने फर्स्ट डॉट जावा को कंपाइल कर लिया। अब कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है, रन। तो रन करने के लिए भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे CMD का सेम तरीका, ओके। यहाँ पे मैंने टाइप किया CMD, ओपन हो गया और फाइल रखी है सी ड्राइव में। तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे, सी ड्राइव पे आगे सी ड्राइव। अब यहाँ पे हमें रन करना है तो सिंपल टाइप करना है जावा और फाइल का नाम। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें, ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जयेश उमरे वेलकम्स यू। ये हमारा आउटपुट है, जयेश उमरे वेलकम्स यू। और यदि हम लोग प्रोग्राम में देखें, हमने क्या प्रिंट करवाया था, जयेश उमरे वेलकम्स यू। सो अभी हमने क्या देखा कि पाथ सेट कैसे करते हैं, ओके। लेकिन हमने तरीका देखा परमानेंट पाथ सेट करने का, कि हमने माय कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में गए, हमने वहाँ पे एक पाथ सेट कर दिया। लेकिन अभी हमारा एक तरीका बचा हुआ है टेम्परेरी, कि टेम्परेरी पाथ कैसे सेट करते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सेट पाथ इक्वल्स टू जो भी हमारा पाथ था जो हमने परमानेंटली सेव किया था वो हमको यहाँ पे पुट करना है। देन इस पार्ट को सेट करने के बाद हम जावा सी वाली कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। कंपाइल किया हमने, देन कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करेंगे। अगर हम लोग सिंपल देखें, परमानेंट हमने सेट किया था कि हमको बार बार पाथ को सेट नहीं करना पड़े, ओके। यदि आप टेम्परेरी चाहे तो इस तरह से पाथ को सेट कर सकते हैं। सेम कमांड प्रॉम्प्ट, सिर्फ जावा सी कमांड को रन करने से पहले पाथ को सेट कर दिया जाएगा। सो इस लेक्चर में हमने देखा JDK को डाउनलोड इंस्टॉल करना एंड पाथ कैसे सेट करते हैं ये भी हमने देखा। टेम्परेरी एंड परमानेंट पाथ है हमारे पास। देन जावा प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना है, जावा प्रोग्राम को रन कैसे करना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे जाएंगे एंड हम कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि सेकेंड और फर्स्ट लेक्चर पे बेस्ड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।